नमस्कार, दोपहर दमदार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी बैठक की खबर से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू बैठक की है। सतपुड़ा भवन में जिस तरह से आग लगी और भड़कती चली गई, इसे लेकर एक रिव्यू बैठक की गई। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभुराम चौधरी, अधिकारियों में राजेश राजौरा, मोहम्मद सुलेमान, नीरज मंडलोई, जो भी अधिकारी जुड़े हुए हैं वो तमाम लोग शामिल रहे। सतपुड़ा भवन में किसी भी कर्मचारी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सतपुड़ा भवन में किसी के भी प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। सतपुड़ा भवन में लगी आग को लेकर जो बैठक हुई है उस पर गृह मंत्री ने कहा है कि डिजिटल जमाना है, सभी फाइलों को फिर से रिक्रिएट कर लेंगे। घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी जांच पूरी करेगी, रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्र की योजनाओं के डाटा को रिक्रिएट कर लिया जाएगा। आग लगने के कारणों पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट है। कई स्थान पर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, चिपों के अंदर फाइलें रहती है। मेहनत लगेगी पर सभी क्रिएट हो जाएंगी, एक बात। दूसरी बात जो है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और 3 दिन के अंदर इस उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो दस्तावेज की बात है वो सारे के सारे रिक्रिएट हो जाएंगे, यहाँ से लेके केंद्र तक, क्योंकि केंद्र प्रवर्तित योजनाएं भी रहती हैं। उन केंद्र प्रवर्तित योजनाओं दिल्ली तक इसका डाटा रहता है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल के मामले में आज बड़ी कार्रवाई होने की सूचना है। हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। देखिए, हम जानते हैं कि किस तरह की कार्रवाई होने वाली है। गंगा जमुना स्कूल जो दमोह का था उसके बारे में गहन जांच के आदेश दिए थे। आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी गंभीरता से लिया था उसे। आज स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जांच रिपोर्ट देखें। जांच रिपोर्ट देखी, उसमें अवैध निर्माण आया और हमने फिर आदेश किया है कलेक्टर को कि अवैध निर्माण है तो हटाएं। ये एक बात। दूसरी बात है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अवैध, चाहे अवैध काम हो, अवैध निर्माण हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है, कानून का राज्य है, कुछ भी अवैध नहीं चलने वाला है, सब ध्वस्त होगा। आज बुलडोजर चलेगा निश्चित। और धर्मांतरण के भी लगातार मामले आए, तो क्या लग रहा है कि धर्मांतरण के मामले में आगे क्या कार्रवाई? से जांच के अंदर आ गए हैं। विस्तृत रिपोर्ट आते ही आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। सतपुड़ा भवन में जो आग लगी, आज हाई लेवल की मीटिंग हुई है, उसके बाद प्रारंभिक जांच, आपने ये भी कहा है कि कोई भी वहाँ पेट्रोल की बोतल लेकर या नहीं जाएगा, तो इस तरह की यहाँ देखिए, मैंने ये कांग्रेस के आरोप पे आपने पूछा था, तब बोला था कि 4000 लोग उस वक्त उस बिल्डिंग में थे। अब इसमें क्या साजिश होगी आग लगाने की? आग शॉर्ट सर्किट से लगी, एसी के कंप्रेसर ब्लास्ट से लगी। ये वहाँ लोग थे जिन्हें देखा है स्टोर के वहाँ पे। तो ये जो कांग्रेस इस तरह के आपदा के अंदर भी जो अवसर ढूंढने की कोशिश करती है और हर बार फेल होती है, ये समझ ही नहीं आता है कि कोई फाइल नहीं जली। भाई, जो जल गई हैं फाइलें वो रिक्रिएट होंगी, तो इसलिए क्यों कह रहे हो आपके फाइलें गायब हो गई? जो जली फाइल हैं उनको रिक्रिएशन होगा। ये डिजिटल का युग है। इस डिजिटल के युग के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर, चिप के अंदर हमारी केंद्र प्रवर्तित योजनाएं इतनी सारी हैं। हमारे साथ साथ केंद्र पे भी रिकॉर्ड है। ये सारे रिकॉर्ड कई जगह उपलब्ध रहते हैं। वल्लभ भवन में भी उपलब्ध रहते हैं। वल्लभ भवन जो हमारा मुख्य संचालन है, तो सब जगह ये पेन ड्राइव के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर मेहनत लगेगी पर रिक्रिएट हो जाएंगी। तो इसलिए क्यों कह रहे हो आप
कि घोटाले की फाइल जल गई या फलाने की जल गई। दूसरा, उस बिल्डिंग में कहीं भी ऐसा कुछ घोटाले का काम ही नहीं हो रहा था। वहाँ तो कोई बहुत छोटे छोटे काम थे, बाकी की जो स्वास्थ्य विभाग का है वो NHM अलग चलता है, उस्मान का अलग चलता है, परचेजिंग का अलग चलता है। उस बिल्डिंग में ये चीज़ें हैं ही नहीं। सीधी सीधी ट्रांसफ़र की, पोस्टिंग की, इस तरह की फाइलें उसके अंदर रहती थी। देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी आग की घटना है वो उसमें कांग्रेस आपदा में अवसर का मौका ढूंढ रही, जबकि वहाँ कोई ऐसी फाइल नहीं थी या इस तरह के कोई भी संबंधित ऐसे दस्तावेज नहीं थे जिनसे कि खतरा था। कैमरामैन संजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर दमोह से बड़ी खबर, गंगा जमुना ग्रुप पर एक्शन लगातार जारी है। गंगा जमुना के 9 फर्म पर एक साथ कार्रवाई की गई है। स्टेट GST की सागर, जबलपुर और दमोह की टीम ने कार्रवाई की है। 78,68,000 रुपए की टैक्स चोरी सामने आई है। 4 दिन यह कार्रवाई चली, तब खुलासा हुआ। मामले की जांच अभी जारी रहेगी और माना यह जा रहा है कि और भी खुलासे होंगे। 9 फर्मों पे कार्रवाई की गई थी, जिसमें से 8 फर्में एक्टिव हैं, एक फर्म में कोई काम नहीं हो रहा वर्तमान समय में। और इसमें जांच कार्रवाई 4 दिन चली है और जांच कार्रवाई के दौरान जो अभी तथ्य सामने आए हैं उस पे लगभग 78,68,965 रुपये जमा कराया गया है। ये प्राथमिक रूप से है, ऐसा मतलब अभी कार्रवाई जारी रहेगी। तो 78 लाख से ज्यादा की टैक्स चोरी अभी सामने आई है और 4 दिन यह कार्रवाई चली है। 4 दिन जो कार्रवाई चली उसमें खुलासा हुआ है। हालांकि मामले की जांच अभी भी जारी रहेगी और माना यह जा रहा है और भी खुलासे होंगे। दुर्ग से मिल रही है बड़ी खबर, चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक व्हीकल में, 2 व्हीलर में आग लग गई। आग में यह इलेक्ट्रिक स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। स्कूटी में आग लगी, इसकी चपेट में कार भी आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भिलाई के कैलाश नगर की घटना है। चार्जिंग के दौरान ये आग लगी, देखते ही देखते इस आग ने पूरी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया और एक कार वो भी इस आग की चपेट में आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बहुत बहुत सावधानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेंटेनेंस और उसके चार्जिंग के वक्त। लगातार बढ़ते मामले इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग के। भिलाई के कैलाश नगर की यह घटना है। हादसे में घर के सभी लोग बाल बाल बचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग पर लगी हुई थी, उसी दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ। संभवतः शॉर्ट सर्किट हुआ जो शुरुआती नजर आता है और उसके बाद देखते ही देखते आग लगी। आग भड़कती चली गई। पहले स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें एक तरफ आप उस गाड़ी की भी देख रहे हैं जो इस आग के पहले तक एक व्हीकल था और अब एक कबाड़ आपको नजर आ रहा होगा। राख का ढेर आपको नजर आ रहा होगा। इसी आग की चपेट में एक और गाड़ी भी आ गई। गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। एक तरफ उसकी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने की बढ़ती हुई घटना है और उसकी ये तस्वीरें भिलाई के कैलाश नगर की घटना है। आग लगने की एक और घटना सिवनी से सामने आई है। NH 44 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चलते ट्रक में आग लगी और देखते ही देखते यह आग भीषण और भयंकर हो चली। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आग लगने की वजह साफ नहीं है, लेकिन आग की जो तस्वीरें हैं उन्हें देखकर इस बात का अंदाजा लग जाता है कि लाखों का नुकसान हुआ है। चना लेकर अमरावती से नेपाल बॉर्डर ये ट्रक जा रहा था और हादसे का शिकार हो गया सिवनी नेशनल हाईवे 44 पर। छपारा थाना इलाका लगता है, बंजारी घाट के पास की घटना है। देर रात की घटना है। कड़ी मशक्कत दमकलों को करनी पड़ी और तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ट्रक में आग लगी और देखते ही देखते ये आग फैलती चली गई।
और अब खबर अंबिकापुर से। सुसाइड करने के लिए युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। प्रेमी के शादी करने की बात से ये युवती नाराज थी। जो युवती का प्रेमी है वो पुलिस का जवान है, पुलिस में काम करता है, अस्पताल चौकी में पदस्थ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवती ने घर को अंदर से बंद कर रखा था, लेकिन पुलिस छप्पर तोड़कर घर के अंदर पहुंच गई। कोतवाली के जनपद पारा का ये पूरा मामला है। श्रवण महंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, जनपद पारा का ये पूरा मामला है, कोतवाली थाना क्षेत्र में आता है। ये एक युवती है जो सुबह से दरवाजा नहीं खोल रही थी। करीब 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था। कोई हलचल नहीं आने पर पड़ोस के लोगों ने डायल 112 को फोन किया और जब डायल 112 वहां पर पहुंची तो दरवाजा बंद था। दरवाजा खोलने का प्रयास किया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद जो है 112 की टीम किसी तरह छप्पर को हटा करके जब अंदर प्रवेश की तो वहां पर जो एक युवती थी वो फिनाइल को हाथ में लेकर के वो बैठी हुई थी और उसके पास जाने पर वो फिनाइल पीने की धमकी दे रही थी और किसी तरह सूझबूझ 112 की टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए उनके हाथ से सबसे पहले वो फिनाइल को छीना है और युवती की जान बचाई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पहलू ये सामने निकल के आ रहा था कि उसका एक प्रेमी था जो कि आरक्षक है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वो चौकी में पदस्थ है और वो उसको 10 साल से करीब शादी के झांसा दे रहा था और आज उसका 13 जो तारीख है आज, और आज ही के दिन उसका 11 बजे बारात प्रस्थान है, ऐसा उसने बताया। और यही वजह था कि वो नाराज थी और वो आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पड़ोसियों और 112 की जो टीम की सूझबूझ से उस युवती की जान बच सकी है। लेकिन उसका कहना था कि उसने वो आरक्षक है, उस पर कार्रवाई वो चाहती थी और ये इसी वजह से वो जो है बंद थी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रवण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर मुंगेली से, जहां मनियारी नदी से धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन और परिवहन जारी है। जान जोखिम में डालकर नदी से रेत निकाली जा रही है। रेत खनन के लिए भी अलग तरीका अपनाया जा रहा है। कटे हुए ड्रम से पानी से रेत निकाली जा रही है। ये तस्वीरें देख लीजिए। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। लोरमी इलाके के जमुनाही बघर्रा गांव में ही अवैध खनन चल रहा है। कटे हुए ड्रम के जरिए रेत निकाली जा रही है और फिर इसका परिवहन किया जाता है। ट्रैक्टर की मदद ली जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोरमी इलाका लगता है, जमुनाही बघर्रा गांव है। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अलग तरीके से, अनोखे तरीके से रेत का खनन, क्या कुछ ये पूरा मामला ये भी बताएं, और क्या खनन विभाग की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई, कोई रिएक्शन मिल पाया? जी, निश्चित रूप से जिस तरह मुंगेली जिले के लुरमी इलाके में मनियारी नदी में रेत का खनन किया जा रहा है और लोग जो है जान जोखिम में डालकर गहरे पानी से रेत खनन कर रहे हैं, साथ ही जो एक ट्रैक्टर इस रेत खनन कार्य में लगा है उसको भी आप देख सकते हैं कि उसमें कि कोई चालक नहीं है और खतरनाक तरीके से रेत का खनन किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी परेशानी हो सकती है। वहीं मैं एक दूसरी बात बताऊं कि जिस तरह रेत घाट का किसी तरह का लीगल टेंडर नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी वहां जो रेत माफिया है उनके द्वारा 500 रुपए लिए वसूली किया जा रहा है, जिसके चलते रेत के जो दाम है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिसके चलते आवास योजना या दूसरे निर्माण कार्यों के लिए जिनको रेत की आवश्यकता है उन्हें बहुत ही महंगे दामों में रेत खरीदना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जिस तरह रेत का अवैध डंप किया जा रहा है रेत माफियाओं के द्वारा, क्योंकि सामने बारिश है और बारिश के दिनों में रेत की किल्लत होती है, तो उसको देखते हुए रेत का अवैध डंप किया जा रहा है। लेकिन माइनिंग विभाग के द्वारा अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है, जिससे सीधा लगता है कि रेत माफियाओं को खनिज विभाग का संरक्षण प्राप्त है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर दमोह से, गंगा जमुना स्कूल की नई बिल्डिंग का यह पूरा मामला है। अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची टीम वापस लौट गई। गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधकों के प्रतिनिधि टीम के सामने पहुंच गए। प्रतिनिधियों ने कहा कि 3 दिन होने के बाद ही अतिक्रमण हटाया जाए। गंगा जमुना स्कूल की नई बिल्डिंग का यह मामला है। नोटिस जारी किया गया था, पूछा गया था कि इसका जवाब दें। हालांकि मियाद भी दी गई थी, लेकिन अचानक से शायद खुश करने का कोई मामला होगा कि अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंच गई। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, पूरी जानकारी विस्तार से। ललित जी, मैं आपको बता दूं कि दमोह नगर पालिका के द्वारा एक नोटिस दिया गया था जिसमें 3 दिन का समय दिया गया था। गंगा जमुना स्कूल के अंदर जो नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है उसको इलीगल बताया गया था और आज टीम
तीसरे दिन यहाँ पर पहुंची थी अतिक्रमण को हटाने के लिए, लेकिन जो प्रबंधक है गंगा जमुना स्कूल के, उनके जो साथ के लोग हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, वो टीम के सामने आए। उनका कहना था कि 3 दिन अभी नहीं हुए हैं, आज तीसरा दिन है, हमें जवाब प्रस्तुत करने के लिए 3 दिन का पूरा समय दिया जाए और आज आप इस पर कार्रवाई न करें। इसको लेकर के सीएमओ, नगर पालिका सहित पूरी टीम है अतिक्रमण को बिना हटाए अभी बैरंग लौट गई है। आगामी इसमें क्या स्थिति बनती है, क्या कुछ स्टेप होता है, यह तो अभी नहीं पता, क्योंकि सीएमओ बिना कुछ कहे चले गए। हालांकि प्रबंधकों के प्रतिनिधियों का कहना यही था कि 3 दिन का समय था और 3 दिन का समय पूरी तरह से दिया जाना चाहिए। वे उस मामले को लेकर के जवाब तैयार कर रहे हैं, वे प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। ललित जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आशीष विस्तार से जानकारी दे रहे थे और खबर अब बताते हैं कि किस तरह पानी की बर्बादी की जा रही है। ताप्ती जल आवर्धन योजना की पाइपलाइन फूट गई। बुरहानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ताप्ती जल आवर्धन योजना की पाइपलाइन फूट गई। पाइपलाइन फूटने से हजारों गैलन पानी सड़क पर बहता रहा और बहता ही रहा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बर्बादी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए। पाइपलाइन फूटी, हजारों गैलन पानी बहता रहा, वो भी तब जबकि पानी को लेकर अलर्ट मोड पर रखा गया है कई जगहों को। बुरहानपुर की तस्वीरें हैं ये। ताप्ती जल आवर्धन योजना, इसकी ये सप्लाई पाइपलाइन है, ये फूट गई, फूटी ही रही और कई हजारों लीटर पानी इसी तरह बर्बाद होता रहा। ताप्ती जल आवर्धन योजना की ये पाइपलाइन है जिसमें एक जगह से फूट गई। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा कि सड़क पर फव्वारा, पर हैरत की बात यह कि कई घंटों तक पानी इसी तरह लगातार बहता रहा। एक एक सिंचाई परियोजना करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होती है और उसकी पाइपलाइन यूं ही फूट जाती है। यह पहली लापरवाही है, यह पहला सवाल। और जब यूं ही फूट जाती है तो पानी यूं ही बहता रहता है, यह दूसरी लापरवाही। और दूसरा सवाल, जब यूं ही पानी, हजारों गैलन पानी बर्बाद होता रहता है, तब भी महकमों की नींद नहीं खुलती है कि आगे के लिए मेंटेनेंस बहुत बेहतर कर दिया जाए। ये तीसरी लापरवाही और तीसरा बड़ा सवाल। और ये सब आपके पैसे का पानी है जो पानी हुआ जा रहा है। पाइपलाइन फूटने से पानी सड़क पर यूं ही बर्बाद होता रहा, बहता रहा, और वो भी तब जबकि पानी को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। बुरहानपुर की ये तस्वीरें हैं। और हाथियों को जंगल या जू में पेट पूजा करते आपने देखा होगा, लेकिन अब हाथियों की ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो हैरान कर देंगी। गुवाहाटी में एक हाथी को भूख लग गई तो वो सीधा रेस्तरां पहुंच गया, जहां उसने ब्रेड, बिस्किट और मिठाइयों की दावत उड़ाई। तस्वीरें आप देख लीजिए। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। जंबो की पार्टी, हाथी को भूख लगी, रेस्तरां पहुंचा। रेस्तरां वाला भी समझदार था, उसने तत्काल जो हाथी की दावत के लायक था वो उसे परोस दिया। और जाहिर सी बात है, आखिर गजराज से पंगा ले कौन। तो रेस्तरां में जमकर पार्टी उड़ाई गई। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि परमानेंट कस्टमर भी आप इन्हें कह सकते हैं, ऐसा कस्टमर जिन्हें खिलाने से खुशी होती है और जो पैसे तो बिल्कुल नहीं देते, रोजाना ये पहुंचते हैं। ये जो हाथी है ये रोजाना इस रेस्तरां में पहुंचता है। गुवाहाटी की ये तस्वीरें हैं। तो एक तरफ केरल और तमिलनाडु में एक हाथी जब उत्पात का पर्याय बन जाए, छत्तीसगढ़ में लगातार ऐसी तस्वीरें आए, वहां यह तस्वीर सुकून देने वाली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
Headlines presented by